हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत कुमार प्रधान। आज हम लोग फिर से आ गए हैं वही जो वीडियो सीरीज चल रहा था क्लास 8 ओलंपियाड्स का, जो वीडियो नंबर 1 में है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला हमारा रहेगा पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, ये वाला हमारा रहेगा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 का ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 अप टू क्वेश्चन 10 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? ए सम ऑफ मनी विच डबल इटसेल्फ 8 years at simple interest which triple itself at the same rate। है ना, मतलब यहाँ पे पूछा क्या है, एक सम ऑफ मनी है जो कि डबल हो रहा है। मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years at a some simple interest, then it will triple itself at the same rate in मतलब in how many years वो पूछा है। वो ट्रिपल हो गया, डबल हो रहा है 8 years में, तो ट्रिपल कितना साल में होगा? ट्रिपल्स विल बी इन हाउ मेनी ईयर। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अगर डबल हो रहा है 8 साल में तो ट्रिपल होगा, उसका 3 गुना कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, डबल हो रहा है 8 साल में तो ऑब्वियसली ट्रिपल होगा 24 कर देंगे, 8 into 3 24 कर देंगे, जो कि गलत है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है देखिए यहाँ पे एक सम है, लेट द 100% इज सम मतलब प्रिंसिपल इज 100%, जो कि डबल हो रहा है, मतलब 200 हो रहा है। ठीक है, अमाउंट 200 हो रहा है, तो वो कितना इंक्रीज किया? इंक्रीज कितना हुआ? 100, मतलब 100% था, 100% to 200% डबल हुआ 200%। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है 200 माइनस 100 इक्वल टू 100, ये जो 100% जो 100% होने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 8 years लग रहा है। ठीक है, तो वही सम ऑफ मनी ट्रिपल होने के लिए, मतलब 300% होने के लिए, तो कितना इंक्रीज किया यहाँ पे? 300 माइनस 100 इज 200, ये 200 बढ़ा है यहाँ पे। सो टू इंक्रीज 200 इट टेक्स हाउ मेनी ईयर्स? 8 into ऑब्वियसली 2 होगा, क्योंकि 100 में 100 होने के लिए 8 साल अगर लग रहा है, इट टेक्स 8 years। सो फॉर 200% इट टेक्स उसका दुगना होगा, 100 का डबल 200 है तो 8 का डबल, ये है इसका शॉर्टकट मेथड, यही है। ठीक है, उसका लॉन्ग मेथड भी करना है तो बुक्स के हिसाब से आप लोग कर सकते हो, बाय टेकिंग प्रिंसिपल एज 100, अमाउंट इज 200, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100, जो आप लोग बुक्स में करते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस में के थ्रू आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कम्स टू द, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है? 16। तो यहाँ पे 16 क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल डिस्काउंट, क्वेश्चन क्या पूछा है? द सिंपल डिस्काउंट दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 25%। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाए, मतलब डिस्काउंट पहले एक बार डिस्काउंट हुआ 40%, फिर और एक बार डिस्काउंट हुआ 25%, उसके बाद सेल होता है, उसके बाद डिस्काउंट सेलिंग है, तो वो पूछा क्या टोटल कितना डिस्काउंट है। तो वेरी गुड, हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं एमआरपी 100, इफ़ एमआरपी इज़ द 100, तो 100 का 40% माइनस हो रहा है, मतलब 100 का 40% क्या होता है? ऑब्वियसली 40 ही होगा, तो 100 माइनस 40 कितना है? 60, तो ये बन गया 60 हुआ। अब 60% हुआ, 60% को फिर से आपको उसका 15% मतलब 25% माइनस करना है, और एक बार डिस्काउंट लेना है, तो उसका 25% कितना होता है? 60 का 25% बाय 4 कर दीजिए, कितना आया ये आप लोग निकालिएगा, उसका 25% जैसे निकालते हैं आप निकाल लीजिए, इसका आ रहा है 15, तो ये 15 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो 15 जब आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? 60 माइनस 15 करेंगे, कितना आ रहा है? 55, तो सॉरी यहाँ पे 55 होगा, 55 नहीं, सॉरी ये 55 कैसे होगा? यहाँ पे माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 45 इज इक्वल टू 45, तो 45। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? एमआरपी, ये आपका एमआरपी है, एमआरपी आपका 100 है,
और ये सेलिंग प्राइस है आपका 45। तो यहाँ पे पूछा टोटल डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस ही करोगे, तो 100 माइनस 45 कितना आया 55। तो 55% का टोटल आप डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम 24,000 टू गेन 12% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, पहले क्या पूछा है और क्या दिया है, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे और क्या दिया, देखिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट दिया है यहाँ पे, एक आर्टिकल्स है जिसका कॉस्ट है 24,000 टू गेन 12%, मतलब उसको एट व्हाट प्राइस शुड द शॉपकीपर मार्क, मतलब यहाँ पे क्लियरली पूछा है एमआरपी कितना होगा, एमआरपी कितना होगा जिसका कॉस्ट है 24,000, और जैसे एमआरपी वो ऐसे सेट करेगा जैसे उसका 12% का प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% जब डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी ऐसे सेट कीजिए जिसमें डिस्काउंट भी रहेगा 20% का और प्रॉफिट भी रहेगा 12% का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है, एमआरपी लेट द एमआरपी इज 100, एमआरपी को हम लोग 100% मान के चलते हैं, ठीक है। 100% अगर एमआरपी होगा तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट आ गया 20% का, ठीक है, ये एमआरपी का केस है सब, तो यहाँ पे डिस्काउंट 20% डिस्काउंट अगर हुआ तो वो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है यहाँ पे 80%, ठीक है। 80% में वो सेल करेगा, वो 80% में वो सेल करेगा, ठीक है, लेकिन 80% में जब सेल करेगा उसका बेनिफिट होना चाहिए 12% का, मतलब मान के चलिए मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और मेरे को प्रॉफिट लेना है 12% का, ठीक है। तो दोनों देखो अलग अलग है, हाँ, कॉस्ट प्राइस मेरे को कॉस्ट प्राइस लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100, तो प्रॉफिट लेना है 12% का, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 112% होना चाहिए, मतलब सीधा सीधा ये है आपका, ये 80% ऑन बिहाफ, अगर 100 है आपका, देखिए ये दोनों 100 अलग अलग है, ये एमआरपी का 100 है और यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस का 100 है, तो दोनों परसेंटेज भी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि आप उसको प्लस माइनस कर दोगे, कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को समझ लिए, तो ये जो 80% इज इक्वल टू 112% हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो 112% का अगर हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इजीली बोलेंगे 80% इज इक्वल टू दिस वैल्यू, देन एमआरपी कितना है, हमें एमआरपी पूछा है, एमआरपी मतलब ये 100% इक्वल टू व्हाट, ये हमारा रहेगा प्रोसेस, ठीक है। चलो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब 112% का वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू यहाँ पे क्लियरली दिया है 24,000 मतलब 24,000 अगर कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, मतलब सीधा सीधा ये रूल है यहाँ पे, 100 का वैल्यू अगर 24,000 है तो 112 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। 112 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाय 100 इंटू 112, तो 0000 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा वैल्यू 240 इंटू 112, तो इसको इंटू कीजिए कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग, क्लियरली देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ठीक है 24 1 24, यहाँ पे 24 1 अगेन 24, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू, दोनों को इंटू कर दे रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, सो 24 1 24, फिर 24 इंटू 1 अगेन 24, फिर 24 2 48 और एक जीरो भी है, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू 26880, ठीक है। तो वैल्यू आ रहा है 26880, ठीक है, मैं नोट कर दे रहा हूँ 26880, हाँ ठीक है। चलो तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ गया 26880, 112% का वैल्यू, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं 80% इज इक्वल विथ व्हाट इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ 26880, जिसमें उसका प्रॉफिट भी है 12% का, तो 100% अगर हम लोग एमआरपी निकालेंगे उसका, ठीक है, तो क्या होगा 1% के लिए बाय 80 और फिर 100% के लिए इंटू 100, ठीक है। तो काट दीजिए और निकाल लीजिए, 4 से काटेंगे यहाँ पे 4 2 जा, ठीक है,
या फिर 8 से काटते हैं, क्या कट रहा है देखते हैं, मे बी 8 से कट सकता है, ये देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 3 जा 24, 24 2 28, तो 84 8 कितना जगह 8 7 जा नहीं 8 3 जा अगेन 24, ठीक है, तो बचा 4 8, फिर और एक भी 8 है यहाँ पे, तो 8 6 जा, हाँ इतना आ रहा है 336, तो वैल्यू कितना आ रहा है 33600। ठीक है, आप लोग प्लस माइनस कीजिए या फिर जो भी काट छाट करना है कैलकुलेशन कीजिए, आपको वैल्यू कितना मिलेगा 33600। होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था क्योंकि दोनों तरफ हमें इक्वेट करके वैल्यू निकालना था। ठीक है, कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:2। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसको डिकोड करते हुए आगे बढ़ेंगे। 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, याद रखना ये रेशियो क्या है 3:2। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये कितना पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 5 पार्ट्स, तो 40 को मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कितना आया 8। तो मिल्क आया आपका, मिल्क इज व्हाट 3 × 8 और वाटर होगा आपका 2 × 8, तो 3 × 8 इज 24 लीटर और यहाँ पे आया 16 लीटर, मतलब 24 लीटर आया आपका मिल्क एंड 16 लीटर्स आपका बन रहा है वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव करेंगे एंड रिप्लेस इट विथ प्योर मिल्क। ठीक है, मतलब उसके साथ हम लोग प्योर मिल्क ऐड करेंगे, याद रखना ये फिर क्या करेंगे 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, तो 10 लीटर्स हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ पे 10 लीटर्स, मान लीजिए मैं 10 लीटर्स रिमूव किया मिक्सचर से, तो मिक्सचर से मिल्क और वाटर भी तो जाएगा, लेकिन क्या 10 लीटर जाएगा नहीं, उसका एक रेशियो में वो रिमूव होंगे। तो 10 लीटर अगर ये मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, मिल्क और वाटर इसमें दोनों है, तो इसको मैं रिमूव करूँगा तो किस रेशियो में रिमूव होंगे 3:2 रेशियो में, 3:2 में रेशियो में रिमूव करेंगे, टोटल 5 पार्ट्स हुआ यहाँ पे, सो 10/5 दैट इज 2, तो हमारा मिल्क कितना है, कितना आया, मिल्क होगा हमारा अगेन सेम उसी प्रोसेस के साथ हम लोग करें, मिल्क होगा 3 × 2 दैट इज 6 लीटर और वाटर होगा हमारा 2 × 2 दैट इज 4 लीटर। ठीक है, तो मैं रिमूव किया यहाँ से 6 लीटर और यहाँ से 4 लीटर। ठीक है, ये मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, तो मेरा बचा कितना, यहाँ पे आ गया 18 लीटर्स, 24 - 6 इज 18 लीटर और यहाँ पे 16 - 4 इज 12 लीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ये सारी चीज़ें हटाते हैं यहाँ से, साफ सुथरा रखेंगे। हाँ 18 लीटर्स एंड 12 लीटर्स। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग को और एक काम करना है, क्या, रिप्लेस इट विथ प्योर मिल्क। अब इसमें 10 लीटर्स तो यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से तो 10 लीटर से रिमूव हो गया मिक्सचर। ठीक है, अब ऐड करना है 10 लीटर, मतलब यहाँ पे मैं प्लस 10 लीटर मिल्क में ही ऐड करूँगा, तो मेरा वैल्यू कितना आया 28 लीटर्स और यहाँ पे 12 लीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मेरा फर्स्ट वर्क मेरा कंप्लीट हुआ। अब क्या बोला है फिर, अगेन दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, इसी काम को और एक बार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हमारे पास है क्या चीज़ 28 लीटर्स हमारा मिल्क है और वाटर है हमारे पास 12 लीटर का। ठीक है, जिसका रेशियो हमें पता होना चाहिए, चलो रेशियो निकालते हैं 28:12 का किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर है पता होना चाहिए। तो ये 4 के साथ हम लोग काटेंगे तो कितना होगा 4 7 जा एंड 4 3 जा, मतलब मेरा मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 7:3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 7:3, इसमें हम लोग 10 लीटर रिमूव करेंगे। देखिए हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का है 7:3, जिसमें हम लोग को 10 लीटर्स रिमूव करना है। 10 लीटर्स रिमूव करेंगे तो इसका रेशियो 7:3 में है, तो ऑब्वियसली ये 7 लीटर ही होगा और ये 3 लीटर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग रिमूव करेंगे अभी -7 लीटर -3 लीटर, तो मेरा वैल्यू कितना आया 28 - 7 इज 21 लीटर। ठीक है, केस 2 चल रहा है, सेकंड वाला काम चल रहा है। ठीक है, 21 लीटर, यहाँ पे 9
लीटर। ठीक है, 21 लीटर 9 लीटर आ चुका है वैल्यू हमारे पास मिल्क एंड वाटर का। अब काम खत्म नहीं हुआ है, 10 लीटर तो ये रिप्लेस अब तो हम तो नहीं किए, रिमूव किए हैं 10 लीटर अगर रिमूव किए हैं तो 10 लीटर हम लोग रिप्लेस भी करेंगे। ठीक, मतलब प्लस 10 लीटर प्योर मिल्क हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितना है अभी वैल्यू बन रहा है ये 31 लीटर्स और ये बन गया मेरा 9 लीटर। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 31:9। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। तो ढूंढिए ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए क्लियरली दिया है 31:9। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन लेकिन सही था। अब देख लीजिए नंबर 15। यहाँ पे 15 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस 448 पाई एंड द हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है दैट इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वट 448 पाई, पाई पे कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 7, 448 यहाँ पे 7 को काटिए, 7 कितना जाए 7 6 जा 42 एंड 2 प्लस यहाँ पे 28 है, 7 कितना जा लेंगे 4 जा 28। ठीक है, तो 64 आ रहा है, आर स्क्वायर अगर 64 है तो आर कितना होगा 8 होगा, उसी का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का रिवर्स ऑपरेशन होता है, वही चीज़ 64 का स्क्वायर रूट 8। तो आर यहाँ पे आ गया 8। तो हमें निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, दैट इज, देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे है क्या वैल्यू, हाँ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम लोग 2 इंटू 22/7, आर कितना दिया 8 है, एच कितना है 7 प्लस 8, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 15। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे 15 2 जा 30। ठीक है, मैं निकाल दे रहा हूँ, 15 2 जा 30, 30 इंटू 8 करेंगे। ठीक है, तो कितना आया 24 0 इंटू 2 इंटू 11 कर देंगे, तो ये कितना आया ये 4 4 एंड 48 0 इंटू 11। ठीक है ना, अब 11 के साथ कर देंगे तो क्या आया, ये 4 आया, ये वाला आपका आया, देखिए 4 12 12 8 एंड अगेन 0, मतलब हमारा वैल्यू आ रहा है 5280। ठीक है, तो ये वैल्यू आया 5280 डिवाइडेड बाय 7 है, तो इसको काटिए कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग। 7 कितना है, 7 7 जा 49, 49 प्लस 1 2 3, हाँ 49 9 प्लस 3, तो 3 38 कितना लेंगे 5 जा 35 आया कितना 3 3, तो ये 0 0 है तो कितना लेंगे 4 जा 7 4 जा 28, ऑलमोस्ट 2 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारा नियरेस्ट वैल्यू यही हुआ 754। तो कहाँ है देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज 750।